आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज की, एक ऐसी धुन की जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों, जानवरों मतलब पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही अपने जादू में बांध लिया। जी हाँ, ये कहानी है कृष्ण की बांसुरी की, जिसके सुरों में वो ताकत थी कि प्रकृति के नियम तक बदल गए। तो चलिए शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। वृंदावन की गोपियों के ये शब्द असल में इस पूरी कहानी का दिल हैं। ये शब्द सुनते ही वो आश्चर्य, वो दिव्य प्रेम, सब कुछ महसूस होने लगता है। आप देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक गहरी चाहत है, एक हैरानी है। तो कहानी हमें ले चलती है वृंदावन के एक खूबसूरत जंगल में। मौसम है शरद ऋतु का, मतलब सब कुछ खिला खिला सा है। ये जो माहौल है ना, इस अनोखी घटना के लिए एकदम परफेक्ट है। जरा सोचिए, हर तरफ जिंदगी है, रंग है और एक अजीब सी शांति है जो बस कुछ ही पलों में टूटने वाली है। और फिर उसी शांत माहौल में वो संगीत शुरू होता है। बस कल्पना करके देखिए, एक शांत सुंदर सा जंगल जो अब एक ऐसी दिव्य धुन से बदलने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब जरा उस संगीतकार की तस्वीर को देखिए जैसा ग्रंथों में बताया गया है। उनके बालों में मोरपंख, कानों पर नीले कर्णिकार के फूल, शरीर पर चमकता हुआ पीला वस्त्र और गले में वैजयंती माला। सच कहूं तो कृष्ण का ये रूप ही अपने आप में एक कविता जैसा है। और यही यही वो है जिनसे वो जादुई संगीत निकल रहा है जो हर किसी को अपनी तरफ खींचने वाला है। तो अब देखते हैं कि इस संगीत का असर कैसे फैलता है। इसकी पहली लहर सबसे पहले इंसानों के दिलों तक पहुंचती है और जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही पर्सनल और इमोशनल है। जैसे ही ये धुन कानों में पड़ती है, गांव की गोपियां तो जैसे सुध बुध खो बैठती हैं। उनके पास कहने को शब्द ही नहीं बचते। मन पूरी तरह से उस आवाज में डूब जाता है। ये सिर्फ एक धुन नहीं थी, ये उनके दिलों में प्रेम जगा रही थी, उन्हें अपने जादू में पूरी तरह से जकड़ रही थी। और गोपियों के ये शब्द, जिनके पास आंखें हैं, उनके लिए इससे बड़ा कोई दृश्य नहीं हो सकता। ये सब कुछ बयां कर देते हैं। मतलब उनके लिए उस पल को जी लेना, उसे देख लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। ये सिर्फ आंखों से देखने वाली चीज नहीं थी, ये तो एक रूहानी तजुर्बा था, एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर हम वापस गोपियों के उसी सवाल पर आते हैं कि बांस का एक मामूली सा टुकड़ा इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है। असल में ये सवाल उनकी उस गहरी चाहत को दिखाता है। काश वो उस बांसुरी की जगह होती, कृष्ण के इतने करीब। ये हैरानी और थोड़ी सी मीठी जलन का एक खूबसूरत मेल है जो उनके बेइंतहा प्यार को दिखाता है। अच्छा, तो इंसानों पर तो असर हमने देख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि ये दिव्य संगीत इंसानों की दुनिया से निकलकर जानवरों की दुनिया तक कैसे पहुंचता है। और जो होता है वो सच में कमाल का है। हर जानवर का रिएक्शन एकदम अलग, एकदम अनोखा है। मोर तो जैसे दीवाने होकर नाचने लगते हैं। हिरन, वो तो घास चरना छोड़कर बस प्यार भरी नजरों से कृष्ण को देखने लगते हैं, मानो पूजा कर रहे हों। गायें अपने कान ऊपर उठाकर ऐसे खड़ी हो जाती हैं जैसे उस संगीत को पी रही हों। यहाँ तक कि जो बछड़े दूध पी रहे थे वो भी दूध मुंह में लिए जम जाते हैं। और पक्षी, वो तो बड़े बड़े साधुओं की तरह शांत होकर डालियों पर बैठ जाते हैं। इंसान हो गए, जानवर हो गए, पर अब कहानी अपने सबसे हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। अब संगीत का जादू उन चीजों पर चलने वाला था जिनमें जान ही नहीं होती। वो वक्त था जब निर्जीव चीजें भी जी उठीं। यहाँ देखिए कैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। जो नदियां हमेशा बहती रहती हैं वो थम गईं और कृष्ण के पैरों को छूने के लिए मुड़ गईं। जो पेड़ हमेशा स्थिर रहते हैं वो खुशी से झूमने लगे, कांपने लगे। और आसमान में बादल, वो भी एक छतरी की तरह इकट्ठे हो गए ताकि कृष्ण को धूप न लगे। मतलब जो नॉर्मल रियलिटी थी वो उस संगीत के असर से पूरी तरह बदल चुकी थी। और इतना ही नहीं, गोवर्धन पर्वत तक पूजा में फल और फूल चढ़ाने लगा। वो खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि उसे कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला। ये दिखाता है कि सिर्फ कुछ चीजें नहीं बल्कि पूरा का पूरा लैंडस्केप, पूरा माहौल ही उस दिव्य पूजा का हिस्सा बन गया था। तो जब हम इन सभी रिएक्शंस को, इंसानों, जानवरों और प्रकृति के रिएक्शंस को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या समझ आता है? यही कि ये कहानी सिर्फ अलग अलग घटनाओं की नहीं है। ये कहानी है एक गहरी एकता की। एक ऐसी एकता जहां संगीत की ताकत हर फर्क को, हर भेद को मिटा देती है।
इस अद्भुत घटना को हम दिव्य सम्मोहन कह सकते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां हर कोई, चाहे वो चल सकता हो या नहीं, चाहे उसमें चेतना हो या ना हो, सब अपनी अपनी नेचर से ऊपर उठकर प्रेम के एक ही एहसास में एक हो जाते हैं। तो इस पूरे जादू के फैलने का एक पैटर्न था। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले दिव्य गीत शुरू हुआ, फिर उसकी लहर ने इंसानी दिलों को छुआ। उसके बाद जानवरों का पूरा साम्राज्य मंत्रमुग्ध हो गया और आखिर में बेजान प्रकृति भी जाग उठी, एक के बाद एक लहरों की तरह। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर एक मामूली सी धुन एक पूरे जंगल को एक कर सकती है, तो ये हमारी दुनिया को जोड़ने के लिए ध्वनि की शक्ति के बारे में क्या बताता है? ये पुरानी कहानी हमें आवाज़ की उस यूनिवर्सल पावर की याद दिलाती है, एक ऐसी ताकत जो हर सरहद को पार कर सकती है। और क्या पता, हमारी दुनिया में भी थोड़ा और तालमेल, थोड़ा और सामंजस्य ला सकती है ना? सोचने के लिए खूबसूरत ख्याल।